हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी डायरेक्शंस प्लॉट कर लेते हैं। तो आपकी डायरेक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आपका ड्रॉ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए सबसे हमने अपनी डायरेक्शंस यहाँ पर बना ली है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके बाद हम सेकंड में प्लॉट करेंगे, प्लॉट ए लाइन को हम ओपी मान रहे हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां पर आप लाइन प्लॉट करें ओपी जो कि 30 डिग्री आपकी ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। इसके बाद आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो कितनी है 40 किलोमीटर। तो हम एक स्केल डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन स्केल एंड मार्क 40 किलोमीटर ऑन लाइन ओपी। तो देखिए आपने जो स्केल लिया है 10 किलोमीटर इक्वल आप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर के, आपको 40 दिखाने, इट मीन्स आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ लेना होगा, 1 2 3 4। क्लियर? तो ये जो आपकी लाइन बनी है ये आपकी बनी है ओपी इन द रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, तो आपको बता देते हैं। स्केलर आपका होता है ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां से देखिए आपको फर्स्ट में पूछा गया है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम आपके पास मैग्नीट्यूड है ये आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं 10 kg इज ए वेट विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, so it is scalar. Next is 2 meter northwest, so it has magnitude as well as direction. north west जो है आपको डायरेक्शन गिवन है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में 2 meter northwest has magnitude 2 meter as well as direction northwest, so it is a vector. Next is 40 degree. It has only magnitude, so it is scalar. 40 watt is a power which has magnitude only, so it is scalar. This is an electric charge, so it has only magnitude, so it is also a scalar quantity. So we can write here 20 meter per second square. देखिए एक्सेलरेशन आपको गिवन है, और एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमें दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो है आपका वेक्टर होगा। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। Classify the following as scalar and vector quantity. So time period is, let us take an example of 15 seconds which has only magnitude, so it is a scalar. Time period is scalar. Next is distance. Let us consider as distance 10 kilometer, means only has magnitude, so it is also a scalar quantity. Third part is force has
magnitude as well as direction, so it is a vector. Velocity, for example, we take 10 meter per second, it means it has magnitude as well as direction. एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है आपके पास, मीन्स इट इज ए वेक्टर। वर्क डन हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर। देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला गया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर को इनिशियल। तो यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम गिवन है बुक में। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है को इनिशियल बताना है। को इनिशियल होता है इफ एनी वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो दो वेक्टर का, तो हम बोलते हैं कि आपका वो को इनिशियल होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए वेक्टर और डी वेक्टर। देखिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, क्योंकि ए से आपका बी पर जा रही है और ए से आपका डी पर जा रही है। एरो आप देखेंगे, एरो से आपको पता चलेगा। तो देखिए इट मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का सेम है, तो आप लिखेंगे ए वेक्टर एंड डी वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। So A and D are co-initial. सेकंड है, इसमें आपसे पूछा गया है सेकंड में इक्वल आपको बताना है। तो देखिए सेकंड में इक्वल आपके कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन आपकी सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें सेम हो वो हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इसके मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन जब आप देख रहे हैं तो सेम डायरेक्शन हमें दिख रही है बी और डी में। देखिए बी जो है वो हमारा, देखिए इसकी डायरेक्शन भी हमारी नीचे की तरफ है और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स यहाँ जो डायरेक्शंस हैं बी और डी की सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी आपका इक्वल है यहाँ पर। इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। इट मीन्स जो चारों साइड है आपकी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस वजह से मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन हमें दिख ही रही है। तो हम लिख सकते हैं बी एंड डी वेक्टर आर इक्वल। थर्ड पार्ट इसी में आपसे पूछा गया है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए कोलिनियर कब बोला जाता है, जब हमारे पास इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम लाइन। अब आपको बोला गया है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमने सेकंड पार्ट में देखा था आपके पास बी और डी जो है ये इक्वल आते हैं, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें ए और सी वेक्टर, देखिए डायरेक्शन ए की आपकी डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, तो डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो इक्वल हमारा नहीं होगा ये। लेकिन ये आपका कोलिनियर होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं सी और ए जो है इस लाइन के पैरेलल आती हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से A vector is not equal to C vector because they are opposite in direction but parallel to the same line.
So A vector and C vector are collinear but not equal. क्लियर? देखिए नेक्स्ट में आपसे ट्रू और फॉल्स की बात की गई है। आपसे बोला गया ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो यहां पर आप ये शो कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन अगर मैं करती हूं तो ये आपका कैसा वेक्टर हो गया है, माइनस ए वेक्टर, जो कि हमारा पैरेलल है किसी एम वेक्टर के। तो आप लिख सकते हैं टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। So here A vector and minus A vector are collinear. A vector minus A vector are parallel to M vector. So A vector and minus A vector are collinear. So it is true. Next is two collinear vector are always equal in magnitude. देखिए जरूरी नहीं है, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ये इक्वल वेक्टर हम ले रहे हैं ए वेक्टर एंड सेकंड आप ले रहे हैं ये बी वेक्टर विच आर पैरेलल टू एम वेक्टर। सो हेयर वी कैन सी दैट टू वेक्टर आर कोलिनियर। हेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल टू एम वेक्टर, but A and B are not equal in magnitude. So this is false. Next is two vector having same magnitude are collinear, not necessary. For example, we can draw here A vector like this and B vector is this one. Here A and B are equal in magnitude but not parallel to the same line. So A vector and B vector are not collinear. So it becomes false. Next is two collinear vector having the same magnitude are equal. ठीक है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। पीछे मैंने आपको बताया था कि इक्वल वेक्टर होने के लिए हमें क्या दिखाना होता है। फर्स्ट कंडीशन होती है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड वी हैव गिवन द टू कोलिनियर वेक्टर्स विच हैज सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स इट मे बी डायरेक्शन विल बी चेंज, and if the direction is changed then we can't say that it is equal vector. So we take this example. Let us consider this is our A vector and this is our B vector and parallel to the M vector. Clear? Because we have given the collinear vectors. ठीक है, आपको collinear vectors given है, इस वजह से हम पहले ही इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपने इक्वल लेंथ यहाँ पर ली हुई है। तो क्या ये इक्वल वेक्टर आते हैं सेम मैग्नीट्यूड में? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, इस वजह से ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये आपका फॉल्स है। सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but they are opposite in direction. So we can say that two collinear vectors having the same magnitude are not equal. So the given statement is false. ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। Thank you.